विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी मेरे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा, लेकिन मेरी आवाज़ आ रही है? आलोक, बहुत धन्यवाद, आभार आपका न्यूज़ नेशन के मंच में आने के लिए। आलोक जी, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, जाहिर तौर पे आपके मन में भी उठ रहे होंगे। यहाँ भी बड़े पैमाने पे पैसे पकड़े जा रहे हैं, डॉलर पकड़े जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि सामान्य से सामान्य केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री हो जाती है, इस केस में अभी तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं दिखा है, तो आपको भी ये बात परेशान करती है? मुझे नहीं करती है, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इशू कितना है मुझे पता नहीं, मुझे समझ भी नहीं आएगा। मैं समझता हूँ कि नॉर्मल चैनल से ये बात चल रही है, पुलिस तहकीकात कर रही है। ये एज्यूम करना कि कोई करेगा नहीं, कोई ठीक नहीं करेगा, ये अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में भी अनावश्यक रूप से अविश्वास पैदा करने की बात है। कुछ लोग हमको समझा रहे हैं कि इसको ईडी को दे दो, कुछ लोग समझा रहे हैं कि सीबीआई को दे दो। पर अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में शंका ये है कि वो उत्तर प्रदेश की सरकार के अधीन है, तो इस तरह की शंका तो सब विपक्षी दल ईडी और सीबीआई के बारे में भी व्यक्त करते हैं, तो फिर वो इससे बेटर कैसे होगा? नहीं, तो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से भी मॉनिटरिंग कराइए, आप जांच करें। मैं कैसे कराऊंगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकती है, सरकार नहीं कर सकती है। इस बारे में याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने डाली गई है, किसी ने डाली है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना है कि वो सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में कराते हैं या रिटायर्ड जज की मॉनिटरिंग में कराते हैं या सीबीआई से कराते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने किसी सिटिंग जज को मॉनिटरिंग के लिए अपॉइंट करना चाहे तो करे, अगर वो रिटायर्ड जज को अपॉइंट करना चाहे तो करे। सुप्रीम कोर्ट जो भी आलोक आदेश जी, देगी अगर वो केंद्र सरकार ये निवेदन अगर सुप्रीम कोर्ट से करे साहब कि ये लोगों की विश्वास बहाली कराने के लिए बहुत ज़रूरी है, और हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि भाई जो जांच हम कराने जा रहे हैं उसकी निगरानी आप करें, तो मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट कोई दिक्कत होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही तो ये ट्रस्ट का गठन हुआ। नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय ने जारी किया, प्रधानमंत्री ने इसका पार्लियामेंट में जिक्र किया। मैं समझता हूं कि ये बहुत अनयूजुअल होगा, ये बहुत अनडिजायरेबल भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट को हमारी सरकार कहे कि हमारी जांच पे लोग भरोसा नहीं करेंगे, आपकी जांच पर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका है, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगी हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि अब इस ट्रस्ट में लोगों के बने रहने का कोई मतलब नहीं होता, जब इतने सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं? 2020 में ऑडिट हुआ था, उस ऑडिट में तमाम शंकाएं जताई गई थी, बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त करने की बात की थी, कुछ नहीं हुआ। जो यहाँ पर एजेंसी इन्वॉल्व की गई थी, जो एजेंसी का काम था साफ सफाई की व्यवस्था करना, वो पैसा गणना में उनको लगाया गया, उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं होने दिया। तमाम ऐसे घटनाक्रम जो सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अलग अलग बातें आ रही हैं, आपको लगता है कि साहब बहुत बड़ी चूक हुई है, और ये इतनी बड़ी चूक है, ये क्षमा योग्य चूक नहीं है? बहुत बड़ी चूक हुई है। मैं इन दोनों बातों को स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, क्षमा करने लायक अनदेखी नहीं है। पर आपने जिन बातों का जिक्र किया वो ऐसे आरोप हैं जिनकी अभी जांच होनी है। क्या ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया था कि पैसों की लॉन्ड्रिंग हो रही है? अभी जांच होनी है, हमको जांच के परिणामों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और ये जांच हमने कहा है कि लंबी नहीं हो सकती, बहुत तेजी से इसको पूरा करना चाहिए। जनता में विश्वास लौटाने के लिए वो जांच
हो, पूरी हो, चालान फाइल हो, कोर्ट में मुकदमा हो, दोषी लोग जेल में जाएं। बट एक आखिरी सवाल, पर केवल कुछ लोग अपने व्हाट्सएप पर आरोप लगा रहे हैं। आलोक जी, लेकिन आप जैसे विद्वान व्यक्ति जब हमारे साथ इसलिए सामने उनको हैं, उनके आज मन में भी तो ये gospel truth कौतूहल नहीं आता माना होगा जा सकता। कि इतनी बड़ी चोरी में क्या केवल ये 8 कारिंदे शामिल हो सकते हैं? बस 8 कारिंदे? ये तो आपको भी परेशान करते होंगे। ये सवाल आप मेरे सामने जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन परेशान आपको भी कर रहे होंगे। इसको नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने जाहिर नहीं कर रहा हूं, ना मैं इसको बढ़ा चढ़ाकर भी कहूंगा। मैं कहूंगा कि कौन शामिल थे, कितने लोग शामिल थे, कितना स्विंडल हुआ, इस सब को, और जिन व्यक्तियों पर आरोप है, जिनका भी आप नाम लेंगे, उन सब के बारे में जितने आरोप हैं उन सब की पूरी जांच करो। और जो भी हो, और वो जो कोई भी हो, अगर दोषी पाया जाता है तो मुकदमा चलाकर दंड दो, पर जांच से पहले परिणामों की घोषणा करना। कोई एक भी ऐसा सर्कमस्टेंस बताया गया है कि क्यों पुलिस ईमानदारी से जांच नहीं करेगी? ठीक है। और कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये याचिका लगाई कि आप मॉनिटर करिए, पर कांग्रेस के और सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी के जो लोग इस बात की मांग कर रहे थे, वो मांग प्रेस रिलीज में कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, आपके चैनल पे कर रहे थे। उनमें से कोई सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गया इस बात? अरे सर, वो चुने हुए प्रतिनिधि और सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएंगे? वो सरकार से गुहार लगाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को कि साहब आप कोर्ट मॉनिटरिंग जांच कराइए, हाईएस्ट एजेंसी से जांच कराइए। ये छोटे लोगों को पकड़ के काम नहीं चलेगा। मामला बड़ा है, सरकार बड़ी से एजेंसी गुहार लगाएंगे लगाएंगे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करे। वो सुनिए, वो सरकार से गुहार लगाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को सरकार अपॉइंट करे। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है क्या? बट सर, निवेदन तो कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट निवेदन तो कर सकती है सर कि देश के जनमानस का ये भाव समझ में हमें आ रहा है, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा निगरानी कर देंगे तो विश्वास बहाली होगी। अगर मांग, सुनिए, अगर मांग इन लोगों की है तो इनकी मांग को इन्होंने ठीक फोरम में रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आलोक जी, आपने बिल्कुल फोरम सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही कहा आपने, कहा सही फोरम पे रखना चाहिए। मैं आपका बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आप आए न्यूज नेशन के मंच पे, बहुत आभार आपका। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।